हिंदू धर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? लेकिन बाबा साहब के मिशन पे चलो मत। उनको जो दर्द है वो बाबा साहब के मिशन पे चलने वालों से है, बाबा साहब को मानने वालों से नहीं है। यही काम केजरीवाल कर रहा है, मुद्दा बनाया है ये चीज़ का, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश का, जो बेरोजगारी का, अशिक्षा का, ठीक है, काले धन का, बहन बेटियों की इज्जत का, महंगाई का, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने धर्म का मुद्दा बनाया। नाम धनीराम है और मैं पीतमपुरा से आया हूँ। और जो माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, ठीक है, आज उन्होंने बाबा साहब को सामने प्रतिज्ञा ली है और बाबा साहब के मिशन को मजबूत करने की। आज लाखों लोगों की संख्या में भीड़, जो ईमानदार है, कट्टर जो अम्बेडकरवादी है, सच्चे अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब की विचारधारा को मतलब मानने वाले नहीं, विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो वो आज बाबा माननीय मंत्री जी के साथ आए और उन्होंने मंत्री जी के पूरा समर्थन किया। आज माननीय मंत्री जी की वजह से हमारा समाज जाग रहा है। जो आज 10,000 लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, ठीक है, उससे बीजेपी में जो है मतलब उन्होंने माननीय मंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश करी है कि उससे धार्मिक भावना को, किसी की धार्मिक भावना को आहत हुआ। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर उनको सिर्फ डर इस बात का है, ये तो प्रशासन को, लोगों को समझना चाहिए कि उनको सिर्फ उन्होंने मुद्दा बनाया है ये चीज़ का, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश का, जो बेरोजगारी का, अशिक्षा का, ठीक है, काले धन का, बहन बेटियों की इज्जत का, महंगाई का, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने धर्म का मुद्दा बनाया और उसमें हमारे मंत्री जी फंस गए उसमें, ठीक है। तो जबकि गुजरात में उनकी जो सरकार, जो केजरीवाल दिल्ली के अंदर बाबा साहब के नाम से वोट लेता है, वो केजरीवाल अब जब ये विवाद शुरू हुआ तो अपने हाथ खड़े क्यों करती है? ये बात हकीकत है, हमारे देश का दुर्भाग्य और हमारे बहुजन समाज के लोगों का भी दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को मानते तो सभी है, बाबा साहब की बात तो सभी करते हैं, बाबा साहब को दिखा के जो है मतलब प्रचार और प्रसार और वोट जरूर ले लेते हैं। मतलब इस आज के समय में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बिकाऊ जो शब्द हो गया है वो बाबा साहब को मतलब बेचने का काम कर रहे हैं इस समाज के, इस मतलब सरकार के लोग। बाबा साहब के बेच के, बाबा साहब को दिखा के वोट ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के चलने वालों से, बाबा साहब की बात मानने वालों से उनको दिक्कत है। क्योंकि उनको दिक्कत उसमें, वोट तो कहते हैं कि भाई बाबा साहब के जय बाबा साहब बोलो, जय भीम बोलो, लेकिन मंदिर में घुस जाओ, ठीक है, लेकिन बाबा साहब के मिशन पे चलो मत। उनको जो दर्द है वो बाबा साहब के मिशन पे चलने वालों से है, बाबा साहब को मानने वालों से नहीं है। यही काम केजरीवाल कर रहा है। इसीलिए उन्होंने मंत्री जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने बचाव नहीं करा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो मानसिकता उनके अंदर है। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने इस्तीफा दबाव में लिया है। नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, ये वो अंदर की बात है, मंत्री जी जान सकते हैं। लेकिन दबाव जो भी रहा होगा, लेकिन मंत्री जी ने पूर्ण दृष्टता के साथ वो उन्होंने बाबा साहब को जाना और बाबा साहब को उन्होंने पहचान लिया और वो सजग हो चुके हैं। अगर यही समाज जो 85 हमारे भारत का 85% जो समाज है, अगर वही जान ले, बाबा साहब की विचारधारा को, काम को जान ले, तो शायद ये देश की जहाँ पर आज मंत्री जी के समर्थन में लोग उमड़े थे बहुत बड़ी संख्या में, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग केजरीवाल को गाली दे रहे थे, पर वही मंत्री जी जिनके साथ ये विवाद पूरा खड़ा हुआ, वो केजरीवाल का जो है तारीफ कर रहे हैं। क्या मतलब पूरा ये देखो, वो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं या जो भी करें, ये उनका व्यक्तिगत मानना है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो जितना मैं मंत्री जी को जानता हूँ, ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने जो वोट है वो जनाधार लोगों के वोट से उन्होंने निर्वाचित हुए। केजरीवाल के वोट से निर्वाचित थोड़ी हो, केजरीवाल ने थोड़ी उनको वोट दिया, जनता ने वोट दिया। तो उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते वो एक लोकतंत्र, जो संविधान ने उनको आज़ादी दी है चुनाव लड़ने की, मंत्री बनने की, विधायक बनने की, वो संविधान से मिली है उन्हें। ये कोई वो तो मजबूर, केजरीवाल की मजबूरी थी, इसीलिए उन्होंने मतलब टिकट दिया। उनकी जगह अगर वो नहीं होते तो कोई और जाता। तो वो उनके जनता के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो MLA बने रहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मंत्री जी ने निर्णय लिया है, समाज के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि जब तक समाज जागेगी नहीं और समाज कुछ करेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब भी अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? क्यों बनेगा? क्योंकि अगर कोई भी दलित बच्चा एक घड़े से पानी पी लेते तो उसको मार दिया जाता है। वंचित दलित समाज को गालियां दिया जाती है, गुमराह किया जाता है, अछूत समाज बोला जाता है।
अगर ऐसा ही चलता, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा हुआ है, संविधान में उन्होंने कहा है कि आप शिक्षित रहो, संघर्ष करो और पढ़ाई लिखाई करो, ताकि जब हम लोग शिक्षित करते हैं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि उनको पूरे भारतवर्ष में जब वहाँ पर कोई जगह नहीं मिली तभी उन्होंने जाकर के बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने पंडितों की, ब्राह्मणवादियों की वो जो राजनीति की किताबें संस्कृतवादियाँ पढ़ी हैं, इसके बाद जब उनको समझ आया तब उन्होंने उसका अनुवाद कर करके ये सारी चीज़ें बताई हैं।